सबसे पहले तो मैं आपको बुक बता देती हूँ। ये है अलंकार पारिजात नाम की बुक, नरोत्तम दास स्वामी की। तो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सेकंड पेपर हिंदी में, तो आज हम उसकी बात करेंगे। और क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि मेरे एमए नहीं हुई है हिंदी से, तो इस वजह से मेरे पास पेपर तो है नहीं। तो मैं स्क्रीन पर ही आपको क्वेश्चन लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो था काव्य दोष का श्रुति कटुत्व दोष। और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 129 पर। ये आपको पेज नंबर 129 पर मिल जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जो उसमें अलग अलग काव्य दोष थे। तो हमें देखना है कि किसमें श्रुति कटुत्व काव्य दोष है। तो जो इसका है ऑप्शन नंबर 2, तो उसमें ये दे रखा है। ये उदाहरण जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वही उदाहरण इस बुक में दिया हुआ है। अगर हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आएगा क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम्यत्व दोष का। जो ग्राम्यत्व दोष है वो हमें पेज नंबर 131 पर मिलेगा। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो जो ग्राम्यत्व दोष है वो तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 130 और 31 पर। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो जो उसमें उदाहरण दिए हुए थे, तो वो इस बुक में नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा छंद से रिलेटेड। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप देख लेना। और ये भी मुझे इस बुक में नहीं मिला है। मतलब जो जिस तरीके से सेकंड ग्रेड में इस बुक से क्वेश्चन आए हैं, वैसे फर्स्ट ग्रेड में नहीं आए हैं। तो मैं आपको जो मुझे क्वेश्चन इस बुक में मिले हैं वो तो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब अगर आपको जैसे कोई काव्य दोष है या अलंकार है, अगर वो आपको समझ में आ जाता है, तो उसका आंसर तो आप वैसे भी कर लोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, और मतलब कोई टॉपिक है जैसे अलंकार है, तो कोई अलंकार अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है और हमने उसके उदाहरण देख लिए, तो अगर इस बुक में से उदाहरण एग्जाम में नहीं आएंगे, तो हम क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड में ऐसा ही हुआ है, इसमें से एज इट इज उदाहरण बहुत कम पूछे हुए हैं। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो वो रस से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 143 पर। पेज नंबर 143 पर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा। तो इसमें क्वेश्चन था कि प्रत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आशय की बाह्य चेष्टा कहलाती है। तो जो बाह्य चेष्टा क्या कहलाती है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अनुभाव। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 31 है। वो है रस से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31। और इसके बाद में जो क्वेश्चन है, मतलब बहुत से क्वेश्चन मुझे इस बुक में से कहूँ तो मिले ही नहीं। मेरे को वीडियो बनाने में भी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। लगभग आधे क्वेश्चन, जैसे 18 क्वेश्चन है, तो 18 में से 9 क्वेश्चन आपको इस बुक से एज इट इज़ मिलेंगे। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना सेम उदाहरण इस बुक में से बहुत कम है। तो अगर हम 18 में से 9 क्वेश्चन भी अगर हमें मिलते हैं, तो उसके लिए तो हम देख सकते हैं, वरना हमें फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो रस से रिलेटेड है, और इसका उदाहरण इस बुक में नहीं है। और फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 46 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है, तो वो भी यमक अलंकार से रिलेटेड है। तो जो यमक अलंकार से रिलेटेड है वो भी इस बुक में नहीं है। मतलब मेनली ऐसे पूरा डिटेल से यमक अलंकार के बारे में नहीं दे रखा है। वैसे मैं आपको एक बार यमक अलंकार दिखा देती हूँ कि यमक अलंकार कितना दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन है वो मैं आपका स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लेना। तो इसमें यमक अलंकार के लिए केवल इतना सा दे रखा है, लेकिन इसमें एग्जाम में डिटेल से पूछा हुआ है, जो इस बुक में नहीं है। और फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 47। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है, तो वो छंद से रिलेटेड था, द्रुत विलंबित छंद। तो ये तो मिल जाएगा आपको पेज नंबर 178 पर। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी शायद सितंबर वाले में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था, और वो इस बुक में भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 178 पर। ये रहा पेज नंबर 178 पर, ये रहा
सेम उदाहरण बुक में दे रखा है, वही उदाहरण एग्जाम में पूछा हुआ था। फिर अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा क्वेश्चन नंबर 51। तो ये भी अलंकार से रिलेटेड है, और ये जो उदाहरण दिया हुआ है तो ये उदाहरण हमें इस बुक में नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। जो क्वेश्चन नंबर 66 है तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 123 पर। जो क्वेश्चन नंबर 66 है तो वो माधुर्य गुण से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो माधुर्य गुण वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 123 पर। ये दे रखा है, इसमें थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका आंसर तो हमें इसमें मिल गया है। फिर इसके बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है तो वो आएगा हमारा काव्य दोष से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी हमें इस बुक में मिल जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो चारों के चारों इसमें हमें मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये मिलेगा हमें, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अक्रमत्व दोष है, तो ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 133 पर। जो उदाहरण दिया हुआ है वो ये वाला उदाहरण दिया हुआ था, अमानुषी भूमि अवानरी करो, तो ये वाला आपको मिल जाएगा पेज नंबर 133 पर। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 68 का सेकंड वाला ऑप्शन है ग्राम्यत्व दोष का, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 131 पर मिल जाएगा। सेम उदाहरण इसमें दिया हुआ है। तो ये रहा, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना आऊं। फिर इसके बाद में जो 68 क्वेश्चन नंबर 68 है उसका ऑप्शन नंबर 4 है, तो वो मिल जाएगा आपको 129 पर, ये दे रखा। और जो ऑप्शन नंबर 3 है तो वो आपका गलत हो जाएगा, अप्रतित्व दोष का, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आएगा क्वेश्चन नंबर 74। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 170 पर। जो क्वेश्चन नंबर 74 है तो वो है छंद से रिलेटेड, और आपको मिल जाएगा पेज नंबर 170 पर। तो ये रहा। तो इसमें जो दे रखा है, जो उदाहरण दिया हुआ है तो चौपाई का उदाहरण है, और सेम टू सेम उदाहरण ये बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहा। और जो मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया है जो एग्जाम में पूछा हुआ था वो आप इससे मिला सकते हैं, यही एज इट इज उदाहरण पूछा हुआ है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 जो कि अलंकार से रिलेटेड है, जो अलंकार से रिलेटेड है ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 46 पर। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 46 पर। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा, आप देख सकते हैं। बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी पट पोस्ती चुनो समुझी नारी निपटायनी, तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको पेज नंबर 46 पर। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। जो क्वेश्चन नंबर 101 है तो वो है अलंकार से रिलेटेड, और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 102 है वो है हमारा छंद से रिलेटेड, और जो क्वेश्चन नंबर 103 है वो है शब्द शक्ति से रिलेटेड। तो ये जो 101 से लेकर 103 तक क्वेश्चन है वो तीनों मुझे इस बुक में नहीं मिले हैं, इनका उदाहरण भी नहीं मिला है। और फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 108। जो क्वेश्चन नंबर 108 है तो जो शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक दिया हुआ है, तो जब मैंने सेकेंड ग्रेड का जो पेपर एनालिसिस किया था तो मैंने उसमें भी बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 108 में शब्द शक्तियाँ दी हुई है, तो जो शब्द शक्तियाँ हैं तो वो इस बुक में बिल्कुल डिटेल से नहीं दे रखी है। तो इसमें से क्वेश्चन डिटेल से पूछा हुआ है तो ऑप्शन इसमें से मिलेगा भी नहीं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा क्वेश्चन नंबर 113। तो जो क्वेश्चन नंबर 113 है वो है रस से रिलेटेड, और वो भी इस बुक में नहीं है। और फिर आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 121, वो है दुष्क्रमत्व दोष। तो जो दुष्क्रमत्व दोष है ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 134 पे। पेज नंबर 134 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये रहा इसका जो ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आंसर राइट हो जाएगा। ये दे रखा राजन देहू तुरंग मोही अथवा देहू मतंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आज हम बात की है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर हिंदी है, तो उसमें से जो काव्य शास्त्र वाला टॉपिक है, तो उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस तो मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मतलब इस बुक में से थे ही नहीं। और इसके अलावा जैसे मैंने 18 क्वेश्चंस लिए थे, तो उसमें 18 क्वेश्चंस में से भी हमें केवल इस बुक में से जो 9 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज़ मिले हैं। बाकी जो अदर क्वेश्चन है तो उसमें जैसे कोई उदाहरण दिया हुआ है, तो उदाहरण अगर हमें अलंकार अच्छे से समझ लेते हैं हम, या फिर छंद की मात्राएं लगाना, वर्ण, इनको अगर हम सीख लेते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे राइट हो जाएंगे। और अगर हमें वो नहीं आता है, केवल हम जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम उनके उदाहरण देख के ही चले जाते हैं, तो आप इस तरीके से इस बुक को पढ़ के अपने क्वेश्चंस राइट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जो फर्स्ट ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और अगर वो केवल इस बुक से पढ़ रहे हैं, तो इस बुक के अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। काव्य शास्त्र की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा अब हम यहीं आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।